अनुराग जी, एक आखिरी सवाल अब आपसे। आपने मोदी की गारंटी की बात की और 24 की भी आपने गारंटी कही कि 24 में मोदी की गारंटी चलेगी। सवाल आखिर में, क्योंकि बाकियों पर कंडीशन अप्लाई होती है, विपक्ष की गारंटियों पर जी, वो स्टार लगाकर रखते हैं और जैसे चुनाव खत्म होते, मैंने हिमाचल कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने दिया, वो कंडीशन अप्लाई वाली गारंटी है। यहां मोदी की गारंटी वो गारंटी है जिसकी गारंटी भी मोदी जी ने ही दी है। जी। जहां बाकियों की गारंटी खत्म होती है, वहां मोदी जी की गारंटी शुरू होती, पूरी भी होती है। तो अनुराग जी, ये बताइए, आप लोग थकते नहीं? आप लोग एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे की तैयारी शुरू। क्या मोदी जी बहुत ज्यादा काम नहीं करवाते आप लोगों से क्या? हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं। हम देश के विकास, उत्थान, इसके लिए हम 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं और पूरी तरह समर्पित भी हैं। एक विषय हमने देश के सामने रखा कि एक राष्ट्र एक चुनाव, और मुझे लगता है वो समय आया है एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने के लिए। मैं एबीपी न्यूज के माध्यम से देश के सामने एक बार फिर ये बात रख रहा हूं। हमने वन नेशन वन टैक्स रखा जी। आज देखिए 1,60,00,000 से ज्यादा हर महीने टैक्स कलेक्शन हो रहा है, जो कभी 90,000 करोड़ नहीं होता था। ये अपने आप में रिकॉर्ड है साहब, जिससे देश को लाभ मिला। जी। दूसरा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हम इस सोच के साथ आगे बढ़े तो उसका लाभ मिला। अगर एक देश एक चुनाव होना शुरू हो जाएगा तो आप देखिए विपक्ष के लोगों को 5 साल आराम रहेगा। अब राहुल गांधी जी हर चुनाव के बाद विदेश यात्रा पे छुट्टी मनाने चले जाते हैं। अब इनको हर चुनाव के बाद छुट्टी विश्राम चाहिए। हमें चाहिए कि एक देश एक चुनाव, हम 5 साल जोर लगा के देश के लिए काम करें। मेरा कांग्रेस और विपक्षी दलों से निवेदन है। तो ये अगला एजेंडा है क्या, एक देश एक चुनाव? निश्चित तौर पर एक देश एक चुनाव हमारे संकल्प पत्र में भी है। जैसे हमने अपनी बाकी गारंटियां पूरी की हैं, 370-35 से खत्म करके भी, ट्रिपल तलाक खत्म करके भी, राम मंदिर का निर्माण करके भी, उसी तरह से ही वन नेशन वन इलेक्शन को भी प्रारूप बनाकर देश के सामने लाएंगे और इसको लागू करवाने के लिए भी सभी दलों के सामने लेकर जाएंगे। यह राष्ट्रहित में है, इसको करना चाहिए और मुझे लगता है देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल अनुराग जी, तमाम आपने गारंटियों की बात की। और आखिर में व्यक्तिगत सवाल, क्योंकि यहां बहुत सारे युवा भी यहां पर बैठे हैं, कि आपको राजनीति में इतना अरसा हो गया, आप इतने फिट अभी भी हैं और अच्छी बात है। मैं चाहूंगा कि राज जरूर बताएं। और दूसरी बात कि आप टेरिटोरियल आर्मी में भी आप गए, क्रिकेट भी आपने खेला, राजनीति में भी है। मेरी एक बार आप प्रेम कुमार धूमल साहब से बात हो रही थी, जब आप टीए जब आपने ज्वाइन की, तो उन्होंने कहा कि जैसे एक पिता अपने बेटे के बारे में कहते, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या क्या करता रहता है, थकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। तो आखिरकार ये नहीं थकने और नहीं रुकने के पीछे की जो ऊर्जा, उसका राज क्या, जरूर बताइए। मैं इतना ही कहूंगा, पहाड़ी राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश, जो देवभूमि और वीरभूमि है। पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा वहां से हुए। कारगिल में 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, इसमें से 2 हिमाचल प्रदेश के कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार संजय कुमार हुए। कुल 21 परमवीर चक्र विजेताओं में से 4 हिमाचल के परमवीर चक्र विजेता हैं और 21 महाद्वीपों का नाम अगर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किसी ने रखा, कोई गांव का नाम नहीं, किसी गेट का नाम नहीं, महाद्वीपों का नाम तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। बड़े मान सम्मान की बात है। और मेरे तो यहां हर दूसरे घर से फौजी आते हैं जी। मेरे दादा परदादा फौजी ही थे, तो मैं तो उस दिशा में देश की सेवा करने गया हूं। युवाओं से इतना ही कहूंगा, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, कुछ भी करें फिटनेस के लिए आधा घंटा जरूर निकालें। और दूसरा, विकसित भारत बनाने के लिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप अपना योगदान दें। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और अन्य ऐसे हजारों नहीं लाखों युवाओं ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आपको बलिदान नहीं, योगदान देना है। तो माई भारत के साथ जुड़ें, मेरा युवा भारत। आप इसके साथ जुड़ेंगे तो आपको फिजिकल डिजिटल एक्टिविटीज करने का अवसर मिलेगा। बहुत आसान तरीका है, mybharat.gov.in, इस पर जुड़ें और विकसित भारत का निर्माण करें। मैं आशा करता हूं हम सब मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और स्वामी विवेकानंद का जो संकल्प था कि 21वीं शताब्दी भारत की हो, एक नरेंद्र का सपना दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में पूरा करेंगे। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो अनुराग ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा, मोदी की गारंटी के बारे में बताया और यह भी कहा कि यह भी मोदी की गारंटी है कि 24 में नया रिकॉर्ड
बनाएंगे। तो बहरहाल आज दिन भर एबीपी न्यूज के इस मंच पर तमाम दिग्गजों का तांता लगा रहेगा और हम लगातार सवाल पूछेंगे कि आखिरकार मोदी की गारंटी 24 में कितनी खरी उतरेगी और कैसे उतरेगी। तो फिलहाल इस सत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।